जिंदाबाद 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 समता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, सबसे पहले आप सभी जितने भी मीडिया बंधु हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन, साथ ही साथ बेगूसराय की जनता से हमारा ये अपील है। सबसे पहले हम अपील कर रहे हैं कि समता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं सुशील कुमार जी, उनको भारी मतों से आप लोग विजयी बना करके विधानसभा भेजने का काम करें। देखिए, समता पार्टी कोई नई पार्टी नहीं है। जो लोग 2003 से पहले की राजनीति देखे होंगे उनको पता होगा कि समता पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है बिहार में। अगर कोई अभी के समय में वर्तमान में अगर सबसे पुरानी पार्टी है तो वो समता पार्टी है। समता पार्टी की स्थापना देश के पूर्व रक्षा मंत्री आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब एवं नीतीश कुमार जी ने मिलकर के किया था। अभी जो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, सबसे पहले नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने वाली यह पार्टी समता पार्टी है। और उस समय नीतीश जी केवल 7 दिन के लिए ही मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन समता पार्टी से ही बने थे। लेकिन आज जो है समता पार्टी के साथ बीच में कुछ षड्यंत्र करके जो है इसको ख़त्म करने का प्रयास किया गया है। और यहाँ बेगूसराय से मुंगेर ज़्यादा दूर नहीं है और मुंगेर का गंगा पुल जो है इसका एक गवाह है। आदरणीय ब्रह्मानंद मंडल जी जो वहाँ के सांसद थे, इस पार्टी को संरक्षित करके रखे और उसी की देन है कि समता पार्टी फिर से एक बार बिहार में फल फूल रही है। और हम लोग कई जगहों से पूरे बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ से माननीय सुशील कुमार जी को समता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना करके भेजा है। और यहाँ की जो जनता है उनसे हमारा निवेदन है कि आप कितने भी सांसद विधायक को आपने देखा है, कितने और उम्मीदवारों को देखा है, एक बार आप समता पार्टी को मौका दीजिए। समता पार्टी ने पहले भी परिवर्तन दिया है और एक बार फिर समता पार्टी बिहार में परिवर्तन के लिए आई है। आप लोग एक बार मौका दीजिए और जो भी काम नहीं हुआ है वो समता पार्टी के कार्यकाल में होगा। सर, समता पार्टी का क्या उद्देश्य रहता है? देखिए, समता का नाम ही है समानता। समता पार्टी का नाम ही है समानता। जो आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब जब पार्टी का गठन किए थे उसी समय सभी को लेकर के, सबको साथ लेकर के चलने की अगर पार्टी है वो समता पार्टी है। जो सभी को, आप देखिए कि आज बीजेपी को खड़ा करने वाला, बीजेपी आज यहाँ तक पहुँचा है, उसमें समता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। जॉर्ज फर्नांडिस साहब जो कि समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक थे, एनडीए के सबसे पहले कन्वीनर जॉर्ज फर्नांडिस बने थे, जॉर्ज फर्नांडिस साहब, और उन्हीं की देन है। तो समता का अर्थ ही है समानता। हम लोग सभी को साथ लेकर के चलने का काम कर रहे हैं। किसी भी तरह का द्वेष भावना दिल में लेकर नहीं चल रहे हैं। सबको साथ लेकर के सबका साथ सबका विकास का नारा के साथ समता पार्टी बिहार में चुनाव मैदान में उतरी है। आज आप बेगूसराय आए हैं, तो बेगूसराय में किन किन मुद्दों पर समता पार्टी चुनाव लड़ रही है? देखिए, बेगूसराय जो भी स्थानीय मुद्दा है, मैं तो यहाँ पर आया हूँ आज और हमारे सुशील जी का जो है यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए आज मैं आया हूँ। मैं इतना यहाँ की जनता से निवेदन करता हूँ कि क्षेत्र की जो भी समस्या है आप हम लोग के पास लेकर के आइए। सुशील जी यहाँ से जो समता पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको आप अपनी समस्या बताइए। बेगूसराय, देखिए मेरा तो यहाँ से आना जाना काफ़ी है, लेकिन जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन सभी को हम लोग कहते हैं कि आप समता पार्टी के कार्यालय आइए और आपके जो भी मुद्दे हैं उस पर 100% काम होगा। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका जो भी समस्या है उसको विधानसभा तक हम लोग उठाने का काम करें। और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा क्षेत्रीय मुद्दों से अवगत नहीं हूँ। हाँ, कुछ जो बिहार के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, उन मुद्दों को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा काम हो। साथ ही साथ बेगूसराय की जनता समता पार्टी से भली भांति परिचित है। मैंने अभी कहा है कि बेगूसराय और मुंगेर ज़्यादा दूर नहीं है और गंगा पुल उसका इतिहास का गवाह है। तो जो भी समस्याएं हैं आप हमारे उम्मीदवार के पास लेकर के आए और हम लोग प्रयास करेंगे कि क्षेत्रीय मुद्दों को भी ख़त्म करने का प्रयास किया जाए, उसको कम किया जाए। क्या कहना चाहेंगे तमाम बेगूसराय जनता को? बेगूसराय, देखिए बेगूसराय की जनता मालिक है। आज हम लोग ये कहते हैं कि कोई पार्टी बड़ी है, कोई पार्टी छोटी है, कोई उम्मीदवार बड़े हैं, कोई बड़ा नहीं है। बेगूसराय की जनता से हमारा निवेदन है कि सबसे बड़े आप हैं। आप जिसको वोट देंगे वो आदमी बड़ा बन जाता है, लेकिन बड़ा कौन होना चाहिए? जनता यहाँ का सबसे अगर मालिक है तो वो जनता है। तो जनता मालिकों से निवेदन है, हम लोग निवेदन करते हैं कि आपने सभी को एक बार मौका दिया है, तो क्या आप एक बार समता पार्टी को भी एक बार मौका दीजिए।
समता पार्टी 2000 ईस्वी में जब परिवर्तन का समय आया था तो सबसे पहले जब जेडीयू भी नहीं था बिहार के अंदर, तो समता पार्टी ने ही बिहार में परिवर्तन दिया था। और एक बार फिर से समता पार्टी आया है। मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि समता पार्टी को बीच में बहुत ही दबाने का प्रयास किया गया है, लेकिन ये आप लोगों का प्यार है, जनता मालिकों का प्यार है जो आज हम लोग यहाँ पर हैं। और समता पार्टी को ख़त्म करने का प्रयास किया गया था। अभी कुछ दिन पहले हम लोग दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किए हैं। बिहार शिक्षा बोर्ड के द्वारा ये गलत जानकारी बताया जा रहा था कि समता पार्टी का विलय हो गया जेडीयू में। विलय तो कभी हुआ नहीं है। तो हमने रिट पिटीशन फाइल किया है कि आप आइए दिल्ली हाई कोर्ट और हमें बताइए, हम भी अपना पेपर रख रहे हैं, आप हमें बताइए कि कैसे समता पार्टी का विलय हुआ है। उसके बाद समता पार्टी के साथ एक और जो बड़ी जाती हुई है, मतदाता मालिकों को ये बात हम लोग अवगत कराते हैं कि समता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हुआ करता था, मशाल चुनाव चिन्ह हुआ करता था, जो आज उद्धव ठाकरे जी को दे दिया गया है। हमने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हमने शिकायत की है, हमने इसके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है कि जो समता पार्टी का मशाल है वो हमारा है, वो उद्धव ठाकरे का नहीं है। उनकी पार्टी डिस्प्यूट हुई, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई और सिंबल दिया जाए। और एक बार फिर से हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करेंगे कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए और समता पार्टी का जो मशाल है किसी अन्य पार्टी को ना दे करके समता पार्टी को पुनः अलॉट किया जाए। आज यही कारण है कि हम लोग माइक छाप पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो भी मतदाता मालिक है, बेगूसराय की जनता है, बिहार की जनता है, उन्हें पता है कि समता पार्टी का मशाल चुनाव चिन्ह है, लेकिन इस चुनाव में हम लोग माइक छाप पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक बार फिर से निवेदन करेंगे कि आने वाले चुनाव 6 तारीख को है, क्रम संख्या 8 पर समता पार्टी को वोट करें और एक बार हमें मौका दें। सर, समता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने वाली पार्टी है, फिर यह पार्टी इतने पीछे कैसे रह गई? देखिए, नीतीश जी को पहली बार मौका समता पार्टी से मिला था और जब जेडीयू बना था तो प्रयास ये किया गया था कि समता पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन आप ख़त्म तो कर देंगे, लेकिन जो जनता के दिलों में जो समता पार्टी बैठा है उसको कहाँ से मिटाएंगे? ख़त्म करने का पूरा प्रयास हुआ था। अभी भी हम लोगों पर साम दाम दंड भेद की तरह ऑफर कहिए, धमकी कहिए, किसी भी तरह से कोशिश किया जा रहा है कि आप पार्टी बंद कर दीजिए और सीट हम दे रहे हैं। गठबंधन की कोई बात नहीं होती है जदयू के साथ? गठबंधन नहीं, वो उनका एक ही ऑफर होता है कि आप विलय कर लीजिए, हम आपको सीट दे रहे हैं। उनका एक ही ऑफर है कि आप पार्टी को ख़त्म कर लीजिए और आपको हम विधायक या सांसद बना रहे हैं। तो हम जो जनता मालिकों का जो प्यार है, आदरणीय सांसद ब्रह्मानंद मंडल जी का जो संघर्ष है, उसको हम मिट्टी में नहीं मिला सकते हैं। आदरणीय ब्रह्मानंद मंडल जी ने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट में नीतीश कुमार जी के साथ केस लड़ करके इस पार्टी को जिंदा रखे हैं। तो उनका जो संघर्ष है उसको हम लोग जाया नहीं होने देंगे। और समता पार्टी अब देखिए पूरे बिहार में फैल चुका है। कितने सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? हम लोग 35 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन आपको बताए हैं कि हमको साम दाम दंड भेद की तरह जो है किसी भी तरह से हटाने का प्रयास किया गया था। कई हमारे उम्मीदवार को बैठा दिया गया है लालच दे करके किसी भी तरह का। लेकिन अभी वर्तमान में 19 उम्मीदवार हमारे पूरे बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि कई पार्टी जो है एनडीए या महागठबंधन है उससे भी ज़्यादा उम्मीदवार हमारे हैं। तो 19 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और कम से कम 10 सीटों पर समता पार्टी लीड कर रही है बिहार में। अच्छा, 10 सीट अगर लीड कर जाती है, नीतीश कुमार की ओर से अगर वापस आता है कि एनडीए में शामिल हो जाए, तो आप लोग इस पर? देखिए, एनडीए के जो मुखिया हैं, बिहार की जो बात है, एनडीए के मुखिया नीतीश जी नहीं हैं। नीतीश जी का कमान कहीं और है, लेकिन ऐसा नहीं है नीतीश जी भी हमारे गार्जियन रह चुके हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग ये चीज़ तय करेंगे कि वहाँ पर अभी जो सिचुएशन आएगा, चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएगा, उसके बाद हम लोग तय करेंगे। क्योंकि अभी जो है हम लोग जब गए थे मिलने के लिए, समता पार्टी को बुलाए भी थे, खुले मंच से उन्होंने समता पार्टी का नाम लिया था और बुलाए थे। लेकिन जब हम लोग गए थे तो बोलते हैं विलय कर लीजिए। तो विलय तो किसी कीमत पर नहीं करेंगे, हम अपना अस्तित्व तो नहीं खोएंगे। रहा बात शामिल होने का, ये हम लोग चुनाव के बाद डिसाइड करेंगे, क्योंकि समता पार्टी समानता की पार्टी है। हमारी जो कोर कमेटी है, हमारे जो विधायक जीतेंगे, हमारी जो नेशनल कमेटी है, वो सब डिसाइड करती है। हम लोग अकेले फैसला नहीं लेते हैं, सर्वदलीय फैसला होगा और जो भी फैसला होगा वो हम लोग 14 तारीख को बताएंगे। हम लोग बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का अपार प्रेम और प्यार मिल रहा है। जनता बदलाव चाह रही है और बदलाव की ओर है और जनता का विश्वास हमारे पास है।
हम जनता हमारे साथ है और इस बार हम लोग जीत के कगार पर हैं। आगे जनता मालिक है, उनके ऊपर है। जनता से कितना आशीर्वाद मिल रहा है? बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा मिल रहा है। बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। वो लोग बदलाव चाह रहे हैं। उनके पास जो है कोई ऑप्शन नहीं था, वो ऑप्शन के रूप में समता पार्टी को देख रही है और हम लोग उसके साथ चल रहे हैं। आपके सामने दो मजबूत कैंडिडेट हैं, कितना कठिनाइयाँ झेलना पड़ रहा है उनके साथ? कठिनाई है, जनता उनके पक्ष में अब नहीं है। जनता उनको समझ चुकी है और उनसे वो निकलना चाह रही है। जनता छटपटा रही है। ठीक है। अच्छा, ये वर्तमान जो विधायक है और पूर्व विधायक अमिताभ भूषण, दोनों का कार्यकाल आपको किसका बेहतर लगा दोनों में से? कार्यकाल के बारे में क्या कहा जा सकता है, तो जनता जानती है और आप लोग जानते हैं, इसको आप अच्छी तरह से समझते हैं। हमारा कहना इसमें अच्छा नहीं होगा। सब क्षेत्रों में आप भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, वहाँ पे मतलब बेगूसराय से मेन क्या मुद्दे रहने चाहिए? उनका मेन मुद्दा है कि स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा। उनका कहना है सड़क की अब व्यवस्था अच्छी नहीं है, नाला का निकासी नहीं है, जल जमाव है। हम लोग बीरपुर गए थे, वहाँ युवाओं में इतना आक्रोश था कि वो खुद अपने सफाई कार्य कर रहे थे। तो उनका कहना है कि हम वोट किस लिए करते हैं, जब हमको खुद ही करना है तो वोट क्यों करें। ठीक है, तो ये उनकी जिम्मेवारी थी, वो जिम्मेवारी नहीं निभा रहे हैं, तो उनका आक्रोश भी जायज़ है। जनता आपको मौका देती है, आप चुनाव जीत जाते, सबसे पहले बेगूसराय विधानसभा में क्या करेंगे? अगर हम जीत कर आते हैं तो सबसे पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सही करेंगे। सड़क की व्यवस्था, प्रदूषण की व्यवस्था, जो जाम है, भीड़ भाड़, ये माने जो परेशानी है जनता को, आवागमन का व्यवस्था सही करेंगे। बाकी हॉस्पिटल की व्यवस्था अच्छी नहीं है, आप भी देख रहे हैं उसमें सुधार करेंगे। इसी प्रकार जो भी हमारे सामान्य जीवन में जो परेशानी आ रही है, पहले उस पर ध्यान दिया जाएगा और उसको ठीक ठाक किया